सूरज सिंह, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपने जीवन में कई अनजाने रास्तों पर सफर कर चुका था। लेकिन वह जो सफर इस बार शुरू करने जा रहा था, वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और रहस्यमयी अनुभव साबित होने वाला था। उस रात घड़ी में 11 बज रहे थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सूरज को सीमेंट की बोरियां लेकर एक छोटे से गांव तक डिलीवरी करनी थी। यह रास्ता एक घने जंगल के बीच से होकर जाता था। जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। लोगों का कहना था कि रात में इस रास्ते पर कुछ अजीब घटित होता है, लेकिन सूरज इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। अरे भूत प्रेत सब मन का वहम है, सूरज ने खुद से कहा, और ट्रक का इंजन चालू कर दी। सड़क सुनसान थी। ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा चारों ओर अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं जो रास्ते के ऊपर तक झुकी हुई थी, एक डरावना दृश्य पेश कर रही थी। सूरज ने अपना ध्यान रास्ते पर केंद्रित किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद सूरज को सड़क के किनारे एक परछाई दिखाई दी। उसने ट्रक धीमा किया। पास पहुंचने पर उसने देखा कि एक महिला किया सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। सूरज ने खिड़की से झांकते हुए पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कहीं जाना है तो बता। महिला ने धीरे से कहा, मुझे गांव तक जाना है। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? सूरज ने सोचा कि इतनी रात को एक अकेली महिला को इस सुनसान जंगल में छोड़ना ठीक नहीं। उसने दरवाजा खोला और कहा, बैठ जाओ। महिला ट्रक में चढ़ गई और चुपचाप बैठ गई। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, सूरज को अजीब चीजें महसूस होने लगी। ट्रक का तापमान अचानक ठंडा हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर के पास फुसफुसाया। उसने शीशे में देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। महिला ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, सविता। सविता की आवाज में अजीब ठंडापन था। सूरज ने आगे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप ट्रक चलाने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी औरत की चीख तो कभी किसी बच्चे की हंसी। ये क्या बकवास है? सूरज ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हुआ। तभी सविता बोली, यहाँ रेडियो हमेशा ऐसे ही चलता है। सूरज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सविता का चेहरा अब भी बालों से ढका हुआ था। जंगल और घना हो गया। सड़क के किनारे के पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अजीब आकृति में बदल रहे हों। सूरज ने महसूस किया कि ट्रक की गति धीमी हो रही है। भले ही उसने एक्सीलरेटर पर पूरा जोर दिया, अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सूरज ने ट्रक से उतरकर इंजन चेक करने की कोशिश की। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।